करीब 5-6 साल से उसकी पत्नी बीमार थी, कैल्शियम वगैरह नहीं बनता था, तो उनसे कई अंग वगैरह भी इलाज के दौरान काट दिए गए थे। नहीं मतलब लगभग पिछले 2-3 दिन में खुद भी यहाँ महसूस कर रहे हो? बिल्कुल ही नहीं, हमारे साथ डेली बैठता है, शाम को हमारे साथ मजाक करता था। यही 7 बजे तो ये 31 तारीख को यहाँ से गया ही था। तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि ये इस प्रकार से टेंशन में है। तो अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोई जैसे जवान रहता था तो मैं पूछ लेता था। पूरे स्टाफ से हमने बात की है और सब सहमत हैं कि भाई हमारा भाई साथ नौकरी करता है, जो भाई है वो, है ना, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो। भाई मेरे थिंक में तो ये है भाई, जितनी जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से जो मदद करना चाहिए वो उसके ऊपर है। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू में तारा बहुत बहुत स्वागत है। और झुंझुनू का था बात का कि जिस हिसाब से कल एक घटनाक्रम पूर्व चालू होगी यातायात पुलिस के अंदर एक जवान जो कांस्टेबल भर्ती और वो सुसाइड बना कर लियो भी मामला लेके अफाज अफाउरा पहुंचे हाँ। और पर भाई साहब जो कहीं बात बातचीत करांगा कि के लागे कि बाद में पहले इस चीज़ को एहसास होने हो कि को कुछ हो सके है और ई घटनाक्रम के बाद में के सीख जो को वो यातायात पुलिस ले गो और साथ में बात करना कि कोई मदद की भी कोई प्लानिंग वगैरह कुछ करा के सारी बात भाषा करांगा। तो वीडियो जो वो लास्ट तक देखना और शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले बताओ कि ये जो काल मामलो हो सुसाइड को, तो के हिसाब से पूरा घटनाक्रम चालो और के थाना के लागे के वजह उसके के पीछे? इसकी वजह तो कि पत्नी करीब हमारे यहाँ कांस्टेबल था संजय, और 2008 बैच का भर्ती है और करीब 4 साल से हमारे यहाँ यातायात शाखा में कार्यरत था। ऑफिस में काम करा करता था या फिर बाहर है? नहीं, ऑफिस में काम करता था वो, और अच्छा था, स्वभाव भी ठीक था। और करीब 5-6 साल से उसकी पत्नी बीमार थी, कैल्शियम वगैरह नहीं बनता था, तो उनसे कई अंग वगैरह भी इलाज के दौरान काट दिए गए थे, उंगलियां वगैरह। तो खाना वगैरह भी ये खुद स्वयं ही बनाता था बच्चों के। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है और छोटा एक लड़का है। और इसके पिताजी की भी के बारे में बता रहे थे कि भाई वो भी बीमार चल रहे थे। तो लगभग करीब 5-6 साल से इसकी पत्नी बीमार चल रही थी, जिसका काफ़ी जगह उन्होंने इलाज भी करवाया। और अभी नारायण में जयपुर से इलाज था, तो उससे काफ़ी रिलीफ भी थी और नॉर्मल था। 31 तारीख को आराम से यहाँ ड्यूटी वगैरह लगा करके करीब 7:30 बजे जो रोज़मर्रा की तरह अपने निवास पुलिस लाइन में क्वार्टर पे गया था। सुबह मॉर्निंग में मेरी बात हुई थी करीब 9:30 बजे के लगभग। तो मैंने कहा था भाई अभी आप ऑफिस पहुंच गए? तो बताया कि मैं ऑफिस नहीं पहुंचा हूँ सर, मैं 2-1 घंटे में बाद में आऊँगा, मैं थोड़ी स्वास्थ्य वगैरह ऐसी है। तो हमने भी गोइंग में, क्योंकि वो पत्नी बीमार थी, बच्चे भी छोटे हैं, तो पहले भी कई बार मतलब लेट आना वगैरह कुछ हो बीमारी की वजह से? हाँ, तो वो लेट आते थे, खाना भी खुद ही बनाता था, तो हमने ज़्यादा गौर भी नहीं की। और करीब फिर 1:30 बजे के लगभग सूचना मिली कि आपके वो कार्यरत जो संजय कांस्टेबल है उसने निवास स्थान पे इस प्रकार से खा ली। तो हम गए वहाँ, जाके उच्च अधिकारी मौजूद आ गए थे, वहाँ ला के पोस्टमार्टम करवा करके उसका कल दाह संस्कार गाँव में जाकर वहाँ करवा करके हम रात को। मतलब इससे पहले थाने बिल्कुल भी कदे शक को नहीं हो कि भाई इतना बड़ो कदम भी उठा सकी? नहीं, ऐसा मेरा जब भी मैंने रोल कॉल लिया है तो सबको मैं एक तरह से आपस में परिवार की तरह रहते थे और काफ़ी प्रयास भी मैंने किया, हर सब्जी से मैं पूछता रहता था समय समय पे भी कोई परेशानी हो, तो ऐसा नहीं बताया कि मुझे ये समस्या है। और जो भी स्टाफ है, कई बार हमने आपस में भी जैसे कोई भी हुआ तो उसके साथ भी हमने मदद की। जैसे हमारे पहले लांगरी था, तो उसके बच्चे भी, एक बच्चियाँ लड़का दोनों बीमार हुए, तो उनकी भी हमने आर्थिक सहायता की और उनको इलाज भी कराया, लेकिन वो चलो डेथ हो गई। पर स्टाफ के प्रति भी आपस में एक दूसरा ऐसे प्रेम था कि जैसे एक परिवार के सदस्य ही थे। तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि ये इस प्रकार से टेंशन में है। तो अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोई जैसे जवान रहता था तो मैं पूछ लेता था कि भाई आप कैसे, आज सीरियस कैसे हो, तो मजाक कर लेता था मैं। तो वो नहीं दूसरी बात है, क्योंकि जहाँ क्या है कि मन में आदमी जब कोई बात रख ले तो बात थोड़ी सी बढ़ जाए, अगर कोई शेयर कर दे थोड़ी अपना जो मन को बोझ है, पीड़ा थोड़ी सी हल्की हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर कोई भी जैसे कोई समस्या हर समस्या का समाधान है। आदमी को अपने जो समस्या है, कोई भी है, दुख तकलीफ है, तो बतानी चाहिए, ताकि वो मन हल्का हो जाता है। और
वो जो मन में जो शंकाएं पीड़ा रहती है तो वो उससे काफ़ी राहत मिलती है। जिस हिसाब से बता रहे हो कि थारो पहले भी करे था बणकी भी थे मदद करी और बताना कि इंसानियत नाम ही शायद ही नहीं खेल जाए कि दूसरे की मदद करना जो समाज भी नहीं खेल जाए। अब जिस हिसाब से बता रहे हो कि बणका पिताजी की भी तबीयत खराब रहे है, परिवार की हालत थोड़ी सी ज़्यादा संभल कोने है, तो भी चीज़ें देखते हुए कि यातायात पुलिस के द्वारा मतलब कि मदद की कोई प्लान कुछ बना रखे होगी। हाँ बिल्कुल, हमने जो भी स्टाफ ने हमने बात की है आपस में और बताया सभी को जो भी हमसे जो आर्थिक सहयोग होगा तुरंत जो भी है हम देंगे और उच्च अधिकारियों को भी निवेदन करें, जैसा भी उन्होंने अगर है तो वो भी उनसे भी निवेदन करेंगे। लेकिन ई मामले के बाद में यातायात पुलिस की सीख ली है कि अपने अलग से कोई समय निकाल के कोई मोटिवेशनल चाहे स्टोरी हो चाहे मोटिवेशनल मतलब कोई मूवी हो चाहे कुछ भी एक 15-20 मिनट आधी घंटा अपने निकाल की सबसे बातचीत करना हो कुछ है वो कुछ प्लान कुछ करे होगी। हाँ नहीं बिल्कुल ये सही है। अभी वीकली करीब दो बार विचार किया है कि 2 बार इनको सभी को रोल कॉल में इकट्ठा करके और इनको एक कोई आपसी जो भी समस्या हैं उनके बारे में पूछेंगे, उनके बारे में और जो पीड़ा उनसे कैसे अपना दूर निकल सकते हैं और जो घरेलू समस्या हो या शारीरिक समस्या पीड़ा हो तो उसके बारे में जैसे भी अच्छे डॉक्टर्स हैं तो उनके आपस में दूसरा कि भैया यहाँ अच्छा डॉक्टर है तो आप दिखाइए और जहाँ स्टाफ है अगर कहीं तकलीफ भी हो जाएगी तो उनको तुरंत वहाँ जय के अंदर भी प्रारंभिक में ये लगभग सामने आ रहे हो कि पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है, बीमारी का थोड़ा सा तनाव का अंदर भी है, तो कुछ संदेश थे देना चाहो कि भाई आजकल तो आर्टिस्ट वगैरह सब चल रहा है ऐको कदम जो का वो उठाने से पहले आके लगा कि सोचना चाहिए अपन। नहीं बिल्कुल गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधा कर रखी है, आम आदमी के लिए सुविधा है और गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए आरजीएसएस में काफ़ी 5 लाख तक तो है ही है छूट। तो ऐसा और फिर भी अगर चलो गवर्नमेंट ने तो ये सारी सुविधा कर ही रखी है, लेकिन अगर ये समस्या जैसे पैसे अधिक खर्च हो रहे हैं या और फिर भी हम आपस में परिवार ही हैं तो एक दूसरा से मदद के लिए सहयोग करते रहें और करते रहेंगे। राम 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 राम। अच्छा बताओ कि बड़ा कल बना सुसाइड कर लिया, इससे पहले जाए थे भी पूरा काम करो तो तारी मुलाकात कब हुई उनके साथ में? मैं तो पिछले करीबन 14-15 में मैं ट्रैफिक में आया था और वो 16 में आया था। तो जब से अपने वो पहले ही मेरे साथ में ही हो ड्यूटी पॉइंट पर मेरे साथ में रहा करते लगभग, और अब बाद में वो गए पीछा ने वो गए थोड़ी मिसेज बीमार वगैरह हुई जब वो ऑफिस में शिफ्ट हो गया क्योंकि वो थोड़ा टाइम मिल जाए ऑफिस के अंदर। लेकिन अमूमन है कि कोई अभी इन दिनों के अंदर तो कोई महसूस भी नहीं हुआ कि भाई यो यहाँ घटना कर सके। मतलब बात की सहूलियत है कि भाई ऑफिस में थोड़ा सा कम रहा भाभी मेरे हिसाब से यातायात पुलिस के द्वारा दी गई होगी। बिल्कुल भाई टीआई साहब वगैरह भी कही कि भाई ठीक है चलो इनके तो तबीयत खराब रहती है मैडम की, तो ये दिन में अगर जरूरत पड़े तो संभाल ले, हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो उसमें दिक्कत नहीं हो। फिर बच्चे छोटे हैं उसके, तो इसकी मदर खुद भी बीमार रहती है, उनकी खुद की हार्ट की समस्या है, तो फिर घर पे भी इनका छोटा भाई है, इनके पिताजी हैं, तो वो तो वहाँ रहते हैं। अब ये यहाँ रहता था मैडम के साथ। अब अभी आगे पीछे इसका करीबन 4-5 महीने से तो इसकी मैडम की वो दवाएं थी वो थोड़ी सेट हो रही थी धीरे धीरे, और लेकिन तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही नरम थी। फिर इसकी खुद की भी रहती, फिर पिताजी बीमार, माताजी बीमार, तो थोड़ा वो था, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं था। ये चीज़ लगभग पिछले 2-3 दिन में खुद भी महसूस करें बिल्कुल नहीं, हमारे साथ डेली बैठता था, शाम को हमारे साथ मजाक करता था। यही 7 बजे तो ये 31 तारीख को यहाँ से गया ही था, 7 बजे तक ऑफिस में था, 7-7:30 बजे, तो हमें तो महसूस नहीं हो कि हमारे साथ वो डेली मजाक करता है। शाम के टाइम हम जैसे भी ड्यूटी से आते हैं तो वैसे हम निकल जाते हैं, फिर तो वो फिर हमारे लास्ट में जाता है सबसे। लेकिन परसों रात को भी कोई महसूस नहीं हुआ। सुबह फिर साहब ने बात की, जब भी बोला ठीक है सर मैं 10 बजे, अभी थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब सी है, मैं 10 बजे आ जाऊँगा। तो हमने गौर नहीं किया क्योंकि ठीक है 10 बजे आ जाएगा, साहब बोले यार कोई बात नहीं आ जाएगा 10 बजे, तो फिर हम चालान वगैरह करने लग गए। अच्छा बीमारी लेके कि मतलब परिवार में काफ़ी लोग बीमार हा, पिस्ता भी कुछ ज़्यादा खर्च होया करता हा, तो भी चीज़ ने लेके कदे कोई चिंता जाहिर बना करेगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अभी पीछे साहब ने भी हमने ही पूछा था क्योंकि हमारे साथ बैठता था वो, क्योंकि पीछे जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में हमने उसको कहा था कि भाई तेरे को समस्या हो तो हमें बता दिया भाई। स्टाफ का और क्या होता है, आपस में यही होता है कि भाई कोई भी आवश्यकता हो तो स्टाफ भाई जितनी मदद हो उतनी मदद करे, और हमने ये सोच के किया था कि भाई चलो कोई दिक्कत हो तो हमें बता। तो उसने अभी हमारे साथ में उस टाइम हुई वो घटना, उसने सॉरी मानी कि भाई मेरी बहुत बड़ी गलती है, गलती हो गई, आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। और उसके बाद में से हमें कभी आभास भी नहीं हुआ क्योंकि वो यहीं सबके साथ में घुला मिला रहता था, हंसी मजाक चलती थी। तो चला आगे थे पूछो फिर भी बड़ा आपकी समस्या बड़ा बिल्कुल उसने कहा क्योंकि समस्या है ही नहीं भाई, गवर्नमेंट की तरफ से इलाज चल रहा था, बोला अब दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले तो पैसे लगते थे,
और लेकिन करीबन इस साल भर के लगभग ये जो RGHS वाला कार्ड बना उसके बाद में उसको दिक्कत नहीं थी कि वो जयपुर ले जाता था, इलाज चल रहा था, दवाएं उनकी थोड़ी सी यही चीज़ मेरे समझ में नहीं रही कि जैसे अब भी जहाँ बहुत लगभग साल भर से RGHS का कार्ड वगैरह चल रहा है, तब तो पैसा खर्च होगी गुने, फिर अब अचानक से तन के लगे कि एक मतलब एक अलग थोड़ा सा आप दृष्टिकोण से आप देखा के लगे कि और कोई मामला भी हो सके। अब साहब देखो, उसने कभी इस चीज़ का आभास तो हमें होने नहीं दिया और न कभी उसने जिक्र किया, तो अपन तो इस पर कह भी नहीं सकते कि भी और कोई मामला हो सकता है। अब वो तो गया, अब किसको या तो उसको पता या फिर ऊपर वाले को पता, अपने को देखो इस चीज़ का पता भी नहीं। अब वो घर वाले हैं, अब उनसे कल तो बात हुई नहीं, अब कल जाएंगे, हम देखते हैं वो क्या है कि उनकी क्या सोच है क्या नहीं है, वो तो कल बताएंगे। हिसाब से तो बता रहे हो कि अपन का पिताजी भी बीमार ही करता है, माता जी भी बीमार हैं और उनकी वाइफ तो बीमार है ही है, तो थोड़ी सी स्थिति अंदाज़ो लगा सका कि ज़्यादा संभल कोने है, तो भी चीज़ ने लेके साहब भी बता रहा है कि कुछ मदद की पेशकश करी जाएगी, तो क्या प्लान थे कर रहे हो? प्लान ये है कि अब पूरे स्टाफ से हमने बात की है और सब सहमत हैं कि भाई हमारा भाई साथ नौकरी करता है, जो भाई है वो, है ना, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, भाई मेरे थिंक में तो ये है भाई जितनी जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से जो मदद करना चाहिए वो उसके ऊपर है। अभी किसी पे थोप तो नहीं रहे नहीं कि भी जो देना चाहिए वो ठीक है दे दे भाई, ये सोच के दे दे भाई है भाई, साथ नौकरी कर रहे हैं तो कोई भी हो, चाहे आज ये घटना इसके साथ हुई, कल भगवान नौकरी भी नहीं था भाई, समाज के अंदर अपन कि इंसान ने जो समाज को रूप बताया जाए। और वीडियो में पूरे दिन तन के लगे कि यहाँ का घटनाक्रम जो वो दोबारा नहीं हुआ, अभी चीज़ के लिए आदमी ने जो हमेशा आपकी कोई भी जगह बात हो है बस शेयर करनी कितनी के जरूरी, क्योंकि हमेशा बोला जाए कि दुख जो बांटने से हमेशा कम हुआ है और सुख जो बांटने से हमेशा बढ़ा है। तो अगर अपने मन में कोई बात है तो अपने शेयर जरूर करनी चाहिए, चाहे यार दोस्त हो चाहे अपना ड्यूटी का जगह साथ का जगह लोग हों, ताकि कुछ दिल को जो दर्द है वो कम हुआ है, नहीं जो है वो को जो कि कदम जो इतना बड़ो कदम उठाया है वो दोबारा आए को नहीं हुआ है। और साथ में यातायात पुलिस ने के ऊपर कदम उठाना चाहिए था, जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा। और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।